अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ रियाद की एक बहुत ही खूबसूरत वादी में, जिसका नाम है वादी नमार। अच्छा जी, बहुत दिन हो गए थे तो हमने कहीं ट्रैवल नहीं किया था। फिर आज हमने सोचा क्यों ना कोई आउटिंग की जाए, तो फिर हम उसके लिए प्लान करके निकल गए वादी नमार के लिए। उसके लिए जी तैयारी मैंने सुबह से ही कर ली थी। कुछ चीज़ें बनानी थी वो हमने साथ लेके जानी थी, क्योंकि वहाँ सनसेट एंजॉय करते हुए हमने वो अर्ली डिनर करना था। तो जी इस वादी में आप लोगों को देखने को मिलेगी एक बहुत ही खूबसूरत सी झील, झरना, डक्स, फिशेस एंड ऑल। सनसेट का सीन भी बहुत प्यारा है यहाँ पे, आप लोग आगे वीडियो में देखिएगा प्लीज़। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं जहाँ आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ये जी इसका लोअर पार्ट, यहाँ पे आपको झरना देखने को मिलता है, झील है, और इसका एक दूसरा स्पॉट भी है जो कि ऊपर की साइड है। वहाँ से जब आप बैठ के नज़ारा करते हैं ना, ओह दैट इज़ अनबिलीवेबल। मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो जी यहाँ पहले हमने थोड़ी देर नीचे ही स्टे किया, झील के पास काफ़ी देर तक बैठे रहे। हमने यहाँ पे डक्स और फिशेस को थोड़ा बहुत खाना भी खिलाया और यहाँ झरने का व्यू एंजॉय किया। ये देखें कितना हसीन नज़ारा है। अच्छा, ये सब कुछ देखने के बाद कैन यू बिलीव कि ये झील और ये झरना यहाँ की इंतज़ामिया ने आर्टिफिशियल बनाया हुआ है। अच्छा, पूरे रियाद में आपको ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे इस तरह के झरने नेचुरली बह रहे हों या कोई इस तरह की झील हो। आज जी मेरा और मेरे हस्बैंड का है पिकनिक डे। आज हमने साथ में काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करना है, अर्ली डिनर करना है और सनसेट व्यू बैठकर एंजॉय करना है। और पता है, जब आप अपने हस्बैंड के साथ बैठकर ऐसे लम्हे एंजॉय करते हैं ना, इस तरह का क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो आपकी पूरी लाइफ की बेहतरीन यादों में शुमार हो जाता है। ये देखिए जी, यहाँ प्यारी प्यारी सी डक्स भी थी। ये डक्स मैंने बहुत अरसे बाद देखी लाइव, बहुत अरसे क्या, काफ़ी सालों बाद देखी। अच्छा, एट दिस टाइम आई हैड नो आइडिया कि यहाँ पर इस तरह से डक्स होंगी या फिशेस होंगी कि मैं उनके लिए प्रॉपर खाना लेकर जाऊँ। बट जो रिफ़्रेशमेंट के लिए मैं अपने साथ निम्को लेकर गई थी, वो मैंने इन लोगों को खिलाई। अब आगे आप वीडियो में देखिएगा कितने मज़े से ये लोग वो निम्को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ मैंने अपने हस्बैंड को बोला, आप मेरी वीडियो बनाएं, मैं इन लोगों को खाना खिलाती हूँ। तो ही इज़ लाइक, यार बिल्कुल थोड़ी सी मुझे दे दो, फिर भले तुम सारी इनको खिला दो। तो जी यहाँ मैं इनके लिए निम्को थोड़ी थोड़ी सी फेंक रही थी। देखें कैसे प्यारे तरीके से सारी मछलियाँ आ रही हैं और एक साथ सारी मछलियाँ आकर उनको खा जाती हैं, और 2 सेकंड बाद ही पता ही नहीं चलता कि मैंने उनको गई कहाँ है सारी। सी हाउ दे आर हैविंग दिस। अब बहुत अच्छा फील करते हो आप जब इस तरह की बेज़ुबान अल्लाह ताला की मखलूक को कुछ खिलाते हैं, तो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है यू कैन नॉट एक्सप्रेस। तो यहाँ जी काफ़ी सारी मछलियाँ कर रही थी अपना खाना एंजॉय। अच्छा जी, तो उनको ये सब खिलाने के बाद हमने करना था ऊपर की तरफ मूव। अच्छा, जो भी सऊदीया में रहते हैं प्लीज़ वो सैटरडे संडे यहाँ पर आने का बिल्कुल भी प्लान ना करें, क्योंकि सैटरडे संडे इतना ज़्यादा रश होता है कि आपको ना नीचे वाले एरिया में पार्किंग की जगह मिलती है ना ऊपर वाले एरिया में। सो बेसिकली एक झील वाली साइड है और एक ऊपर पहाड़ वाली साइड है, आपको कहीं भी पार्किंग नहीं मिलती। सी हाउ डक्स आर एंजॉइंग द फूड। तो जी यहाँ हम चले ऊपर वाली साइड की पहाड़ की तरफ। तो जी यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत जगह मिल रही होगी, दिख रही होगी पार्किंग की। वो जस्ट बिकॉज़ कि हमने वीकडेज़ का प्लान किया था, बिकॉज़ माय हस्बैंड हैड ऑलरेडी एन आइडिया कि वीकेंड्स पे बहुत ज़्यादा रश होता है। अच्छा, यहाँ पे ना प्रॉपर जो फैमिलीज़ आती हैं वो प्रॉपर अपना बारबेक्यू का, खाने पकाने का, चीज़ों का सब सारी चीज़ें इस तरह से मैनेज करके आती हैं कि वो यहाँ पे आराम से अपना उसको ईज़िली कुक कर सकें। क्योंकि इस ऊपर पहाड़ वाली साइड पे आपको प्रॉपर वो जो तंदूर से नहीं होते जिनमें आप कोयले डालकर और जो भी चीज़ें होती हैं बारबेक्यू की, प्रॉपर उन्होंने ना वो बहुत बड़े बड़े से होल से बनाए हुए थे ताकि आप बारबेक्यू करना चाहें या कुछ भी पकाना चाहें तो उसमें इजीली पका सकें। तो लोग यहाँ अपने साथ जो है कोयले और खाने पकाने की सारी चीज़ें लेकर आते हैं। अच्छा जी, यहाँ बहुत प्यारी सी जगह देखकर हम बैठ गए थे। अब जी इस झील का नज़ारा कीजिए आप लोग, देखिए कितनी खूबसूरत झील है और इतने प्यारे तरीके से उन लोगों ने इसको बनाया हुआ है। ये जो आपको बिल्कुल सामने नीचे वाली जगह पे कुछ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, थोड़ी देर पहले हम वहाँ पर थे और अब हम इतना ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से बैठ के जो आपका सनसेट है ना, ओहो अनबिलीवेबल। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि यहाँ फैमिलीज़ के लिए प्रॉपर छोटे छोटे से पोर्शंस बनाए हुए होते हैं, सो दे कैन सिट देयर और कुक वट एवर दे वांट। तो जी खाने में मैंने बनाया था पुलाव, उसके साथ मैंने बनाए थे कबाब। कबाब जी थे चिकन और आलू के, साथ में मैंने बनाया था रायता। पुलाव जो था चिकन का था और मीठे में मैंने बनाया था कस्टर्ड।
जिसमें बहुत सारा फ्रूट भी ऐड था। और वो इसलिए था बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को इस तरीके का मीठा बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ जी हम बैठकर अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। बाय द वे ये सब मैंने खुद अकेले बनाया था एंड माय हस्बैंड डिडंट हेल्प। अच्छा जी, तो खाना वगैरह सब खाने के बाद यहाँ मेरे हस्बैंड कर रहे थे नमाज असर अदा। तो जी असर के टाइम का व्यू मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह का होता है। सी यहाँ पर लाइट्स उन्होंने ऑन कर लिया है बिकॉज़ वो हल्का हल्का सा डार्कनेस हो गई थी। तो यहाँ अच्छा जी, तो ये है हमारा मीठा। यहाँ वी आर एंजॉइंग दिस। मगरिब की नमाज के बाद ये वाला इस तरह का व्यू होता है। सनसेट का व्यू इतना प्यारा था कि उसको आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड। वो बस उस टाइम को हम दोनों ने ही बैठ कर एंजॉय किया। तो ये थी जी आज की हमारी पिकनिक। और यहाँ मीठा एंजॉय करने के बाद हमने थोड़ा बहुत कावा आई गेस पिया था। अच्छा, यहाँ पर इस टाइम पे इस तरह खाना खाते हुए को यू कैन कॉल दैट अ टॉर्च लाइट डिनर। सो टॉर्च हमने इसलिए लगाई थी बिकॉज़ जिस जगह हम बैठे हुए थे वहाँ पर ऐसा कोई रोशनी नहीं थी। नीचे वाले पोर्शन पे तो लाइटनिंग काफ़ी ज़्यादा होती है बट ऊपर वाले पोर्शन में ऐसा सच इतनी लाइटनिंग नहीं होती। तो जी ये सब कुछ एंजॉय करने के बाद हमने जाना था थोड़ी सी ग्रोसरी करने। ग्रोसरी मींस लेट नाइट क्रेविंग के लिए जो भी सामान होता है वो सब लेने, क्योंकि मुझे अक्सर लेट नाइट क्रेविंग्स हो जाती है और जिसका अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत ख्याल रखते हैं। तो यहाँ जी हम पहुँच गए थे हाइपर मार्ट। तो जी यहाँ हम पहुँच गए थे हाइपर मार्ट। यहाँ हमने लिए लेज, सम चॉकलेट्स, सम ड्रिंक्स, जूसेस एक्सेट्रा। तो जी ये सब लेने के बाद हमने बनवाया बिल बनवा कर हम निकल गए घर की तरफ। अच्छा सॉरी कुछ ड्राई फ्रूट्स भी था बीच में और प्लस फ्रूट्स भी थे। और अगले दिन के बनाने के लिए हमने भिंडी भी ली थी। बाय द वे माय हस्बैंड्स लव्स भिंडी। तो जी ये सब लेने के बाद हम लोग निकल गए घर की तरफ। अच्छा, आज के दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा। अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। मेरी जितनी भी बहनें हैं जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मैं उन सबको ये सजेस्ट करूँगी कि जिनकी भी शादी हुई है, इवन वो नई है पुरानी है, जितने भी बच्चे हो गए हैं बच्चे नहीं हैं, यू शुड ऑलवेज स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर हस्बैंड। ऑलवेज आप हफ्ते में एक दिन ऐसा निकाल सकती हैं, ज़रूर निकालें। हफ्ते में नहीं निकाल सकती, महीने में निकाल सकती हैं तो ज़रूर कीजिए। आपके हस्बैंड नहीं भी कहते, आप ख़ुद अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट कीजिए दैट यू वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद देम। आपकी लाइफ जितनी भी परेशानी में मसलों में गुजर रही हो, तो जब इस तरीके का क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करती हैं अपने हस्बैंड्स के साथ, मेंटली आपको बहुत रिलीफ मिलता है। डू ट्राई दिस इफ़ यू आर नॉट डूइंग। तो जी मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।